हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दर्पण सूत्र। हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की उत्पत्ति देखेंगे आज। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध बताने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहा जाता है। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। तो यहाँ से मान लेते हैं, माना कि x y एक उत्तल दर्पण है, P इसका ध्रुव है, C इसका वक्रता केंद्र है। माना कि मुख्य अक्ष के लंबवत कोई वस्तु A B रखा हुआ है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। माना कि x y एक उत्तल दर्पण है, P इसका ध्रुव है, C इसका वक्रता केंद्र है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु A B रखा हुआ है। तब A से चलने वाली पहली प्रकाश किरण, A से चलने वाली पहली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। दूसरा है, A से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है और परावर्तन के नियम का पालन करते हुए अर्थात आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए दूसरी दिशा में चली जाती है। इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर A' पर मिलती है। बिंदु A' से मुख्य अक्ष पर A' B' लंब डाला। यह A' B' वस्तु AB का प्रतिबिंब होगा जो आभासी बनेगा। अब हम यहाँ से आगे देखते हैं परावर्तन के नियमानुसार। तो परावर्तन के नियमानुसार क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे चित्र से, ये आपतित किरण और ये जो मुख्य अक्ष है यही यहाँ पर अभिलंब की भांति कार्य करेगा। तो ये A P B ये होगा हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण के लिए B P O ये हो जाएगा हमारा परावर्तन कोण। तो यहाँ से देखेंगे तो परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण कोण APB बराबर परावर्तन कोण BPO हो जाएगा। इसके बाद में हम इसी चित्र में देखेंगे BPO और यहाँ से A'PB। हम इन दोनों कोणों में देख रहे हैं तो दोनों कोणों का शीर्ष एक ही बिंदु पर P पर बन रहा है और जब दो कोणों का शीर्ष एक ही बिंदु पर बनता है तो उसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उस स्थिति में कोण BPO तथा A'PB आपस में बराबर होंगे। कौन से कोण की परिभाषा से, शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से। अब हम यहाँ से आगे दर्पण सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। दर्पण सूत्र की उत्पत्ति के लिए हम वस्तु और प्रतिबिंब को एक बार वक्रता केंद्र के साथ तथा एक बार ध्रुव के साथ लेकर के समरूप त्रिभुज बनाएंगे और आगे उसको फिर हल करते हुए हम दर्पण सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। तो सबसे पहले हम वस्तु और प्रतिबिंब को वक्रता केंद्र के साथ समरूप त्रिभुज के रूप में देख लेते हैं किस प्रकार से बन रहा है। तो वस्तु को देखेंगे तो A B C
अर्थात यहाँ से देखेंगे ये ए बी सी से, तो इस प्रकार से जो बड़ा वाला दिख रहा है यही हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर ये ए डैश बी डैश, यहाँ से हमारा ये छोटा वाला हो जाएगा ए डैश बी डैश और सी करके। तो इन दोनों की सहायता से हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा समरूप त्रिभुज ए बी सी, और ये समरूप का चिन्ह हो जाएगा, और ये हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। अब दोनों में से हम सेम भुजा को एक दूसरे के अनुपात में लेकर के हल करेंगे। तो यहाँ से यदि हम ये ए बी को ऊपर में लेते हैं तो उसके अनुपात में क्या आएगा, ए डैश बी डैश आ जाएगा। उसके बाद हम दोनों में से आधार को लेंगे तो इसमें से आएगा बी से सी, और इसमें क्या आएगा, बी डैश से सी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी बटे में आ जाएगा ए डैश बी डैश आ जाएगा, बराबर में दोनों में से आधार को लेंगे तो ये आ जाएगा बी सी, और ये छोटे वाले में से आ जाएगा बी डैश सी करके आ जाएगा। इसको मान लेते हैं हम समीकरण पहला। अब हम इन्हीं वस्तु और प्रतिबिंब को लेकर के किसके साथ त्रिभुज बनाएंगे, ध्रुव के साथ। तो ये त्रिभुज कैसे बनेगा, ए बी पी, और ये वाला प्रतिबिंब वाला ए डैश बी डैश पी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा समरूप त्रिभुज ए बी पी, और ये समरूप करके हो जाएगा ए डैश डी डैश पी में। इसमें भी हम वैसे पहले की तरह लंब और आधार को एक दूसरे के बटे में ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी बटे में आ जाएगा ए डैश बी डैश आ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा पी बी, क्या आ जाएगा, पी बी करके हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी बी, और बटे में क्या आ जाएगा, तो पी बी डैश आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पी बी डैश। इसको मान लेते हैं हम समीकरण दूसरा। अब हम देखेंगे समीकरण पहला और दूसरा का बायां पक्ष जो है क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है। तो हम दोनों समीकरण की तुलना करेंगे और समान वाले को छोड़ देंगे, असमान वाले को लेकर के आगे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो जब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी सी, और नीचे में आ जाएगा बी डैश सी, बराबर में आ जाएगा पी बी, और नीचे में आ जाएगा पी बी डैश। अब हम यहाँ से देखते हैं कि इनमें से किसका मान जो है हमको चित्र की सहायता से प्राप्त हो सकता है, और जिसका मान हमको चित्र की सहायता से प्राप्त नहीं होगा हम उसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर देंगे। तो B से C देखते हैं हम, तो B से C तक, तो B से C तक की कोई हमारे पास मान नहीं होता है, तो हम B से C तक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो B से C तक का मान निकालने के लिए हम PB और PC के मान को आपस में जोड़ देंगे। तो हम इसके बदले में लिखेंगे PB प्लस करके PC, बटे में हम देखेंगे B डैश C। तो B डैश C से भी हमारे पास कोई मान नहीं होता है, क्योंकि वक्रता केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, या बोल सकते हैं प्रतिबिंब से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का मान नहीं होता है। तो हम इसको भी बदल देते हैं। इसको कैसे बदलेंगे, तो हम P से C की दूरी में, P से C की दूरी में इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा PC माइनस ये आ जाएगा PB डैश, और बराबर हो जाएगा PB। तो PB देखते हैं, तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी का मान होता है, तो ये आ जाएगा PB का PB, और बटे में आ जाएगा PB डैश, इसका भी मान होता है, ये आ जाएगा P और ये आ जाएगा B डैश। अब हम यहाँ से आगे हल करते हैं। यहाँ से आगे हल करेंगे तो हम किसके अनुसार ले लेते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो ये हो जाएगा
चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम निकाल देते हैं मान PB का। तो PB का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा PB बराबर, अब हम चित्र में देखते हैं कि PB है क्या। तो P है हमारा ध्रुव और B है हमारा वस्तु। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, तो U से दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक। तो हमें आना है P से B की ओर, अर्थात दाईं ओर से बाईं ओर आना है, जबकि आपतित प्रकाश की दिशा जो है बाईं ओर से दाईं ओर है। तो जैसा कि मैं आपको प्रतिबिंब रचना के नियम में बताया था कि आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरी जो है धनात्मक और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर ये आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में है, तो ये जो U है वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं PC का मान। तो PC का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा PC बराबर, तो PC क्या है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ये हो जाएगा R के रूप में। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो चूंकि हम बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ रहे हैं, प्रकाश किरण भी बाईं ओर से दाईं ओर ही बढ़ रहा है, मतलब नापी गई दूरी आपतित प्रकाश की दिशा में है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब चूंकि हमें दर्पण सूत्र की उत्पत्ति करना है, तो दर्पण सूत्र में क्या क्या होता है, U, V और F होता है। तो हम R को F के रूप में क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। तो मैं आपको वक्रता त्रिज्या और फोकल दूरी के संबंध में बताया था कि F बराबर होता है R/2 करके। वहां से हम R का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2F के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ से PB निकल गया, PC निकल गया, अब क्या बच गया, PB'। यहाँ से हो जाएगा PB'। PB' देख लेते हैं। तो ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। चूंकि ये भी आपतित प्रकाश की दिशा में है, तो ये भी किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको मान लेते हैं समीकरण तीसरा। अब समीकरण 3 में मान रखने पर तो ये हो जाएगा समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखेंगे तो PB प्लस PC, तो PB का मान आ जाएगा -U प्लस PC का मान आ जाएगा 2F और बटे में आ जाएगा PC माइनस PB'। तो PC का मान आ जाएगा 2F माइनस PB' का मान आ जाएगा V बराबर करके यहाँ से PB बटे PB'। तो PB का मान कितना है, तो -U और बटे में है PB', अर्थात इसका मान है यहाँ से V। फिर हम यहाँ से क्या कर देते हैं, तिर्यक गुणा। तो ये हो जाएगा तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करेंगे तो V का गुणा जो है इन दोनों से और U का गुणा भी इन दोनों से हो जाएगा। तो V का गुणा जो है U से करेंगे तो -UV, प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा 2VF हो जाएगा, और ये बराबर का बराबर U का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2UF हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस करके प्लस, और V का गुणा U से करेंगे तो ये हो जाएगा UV। फिर ये माइनस वाले को उधर ले जाते हैं और ये माइनस वाले को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2VF माइनस का प्लस 2UF, और यहाँ पर बराबर में हो जाएगा UV, और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस UV। इन दोनों में से दो को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से बचेगा हमारे पास VF प्लस UF, और बराबर में हो जाएगा 2UV। दोनों तरफ से 2 और 2 जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास बच गया VF प्लस UF और बराबर करके UV। अब दर्पण सूत्र की उत्पत्ति के लिए हम दोनों पक्षों में UVF का भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा दोनों
पक्षों में यू भी एफ का क्या करने पर, भाग देने पर, दोनों पक्षों में यू भी एफ का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा भी एफ बटे में आ जाएगा यू भी एफ, प्लस है तो प्लस, यहाँ से आ जाएगा यू एफ बटे में आ जाएगा यू भी एफ और बराबर करके हो जाएगा यू भी बटे में आ जाएगा यू भी एफ। फिर यहाँ से जो कट रहा है उसको कटा देते हैं तो यहाँ से भी एफ यू एफ, ये यू और ये एफ, यू भी और ये यू भी करके कट गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, तो 1/u करके, तो यहाँ से अलग कर लेते हैं, ये बच गया हमारे पास 1/u प्लस यहाँ से 1/v, ये हो जाएगा 1/v और बराबर में बच गया 1/f। इसको हम जमा के लिख लेते हैं तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v और ये प्लस का प्लस, जैसे सामने भी प्लस ही है, और ये हो जाएगा 1/u करके। तो ये है उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र।